गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। फर्स्ट, एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एरर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉजिकल एरर, सेकंड वन इज सिंटैक्टिकल एरर। लॉजिकल एरर वो होता है जब यूजर को पुअर अंडरस्टैंडिंग हो। किसी अगर आपको मैंने कोई प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने को, कोई स्टेटमेंट दी है, कोई क्वेश्चन दिया है, आपको उसकी पूरी तरह से समझ नहीं आई, तो ऑब्वियसली आप उसका लॉजिक गलत बनाओगे, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया है फॉर वोटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको लॉजिक लगाना होगा कि अगर किसी पर्सन की एज ग्रेटर देन 18 है तो आप बोलोगे कि ही इज एलिजिबल टू वोट, एल्स ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट, है ना। बट गलती से या आपको समझ नहीं आया तो आपने ग्रेटर देन 18 की बजाय लेस देन 18 लिख दिया। इफ एज इज लेस देन 18 ही इज एलिजिबल टू वोट। तो इससे क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम ही गलत हो गया। दैट इज लॉजिकल एरर। जब आपको पूरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई ड्यू टू पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक एंड सोल्यूशन प्रोसीजर। जो भी आपको क्वेश्चन मिला आपको उसकी पूरी तरह से समझ नहीं है, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे, उसका लॉजिक गलत बनाओगे। दैट इज नोन एज अ लॉजिकल एरर। ठीक है। सेकेंड वन इज सिंथेटिकल एरर। सिंथेटिकल एरर तब आता है जब आपको लैंग्वेज की पुअर नॉलेज होती है। लाइक जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, सी आउट के साथ एंगुलर ब्रेक जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो सी इन वाला लगा देते हैं, आयो स्ट्रीम में एंगुलर ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, इंट मेन के बाद का ब्रैकेट्स डालना भूल जाते हैं। तो जब आपको पुअर पुअर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज होती है तब आप क्या कौन सी सिंटेक्स की गलतियां करते हो कि सेमीकोलन नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं डाली, इंसर्शन ऑपरेटर गलत लगाया। तो एरर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक लॉजिकल एक लॉजिकल एरर तब आता है जब आपको प्रॉब्लम गलत समझ आई, आप लॉजिक गलत बना रहे हो। सिंथेटिकल एरर तब आता है जब आपको लैंग्वेज की पुअर नॉलेज है। तो अब आते हैं exception. Exception is often occurs across some peculiar problems other than logic. इन दोनों एरर्स के अलावा जो कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके प्रोग्राम में उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ना कि वो लॉजिकल एरर, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई लॉजिक की गलती नहीं है, ना ही सिंटेक्स की गलती है, फिर भी कोई एरर आ जाए उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। often occurs across some peculiar problems other than logic or syntax. इन दोनों लॉजिक भी सही है प्रोग्राम का, सिंटेक्स भी में भी ना सेमीकोलन किसी चीज की गलती नहीं है, तो भी एरर आ जाए उस चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस आर बेसिकली रन टाइम अनोमलीज और अनयूजुअल कंडीशंस। अब एरर आना या एक्सेप्शन, एरर को हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सेप्शन आना या कोई प्रॉब्लम आनी, उसको क्या बोलते हैं, अनयूजुअल कंडीशन। यूजुअल तो वही होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब कुछ गलत हो जाए उसको बोलते हैं अनयूजुअल कंडीशंस। तो रन टाइम पे अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल कंडीशन होती है कि आपका प्रोग्राम रुक जाता है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन। ना ही आपके प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सक्सेसफुली कंपाइल तभी होगा जब उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, ना कोई सेमीकोलन की गलती है, ना कोई ब्रैकेट की गलती है। सब सब लॉजिक इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स आपने बिल्कुल सही लिखा है, अपने आयो स्ट्रीम हेडर फाइल्स एवरीथिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखा, ना आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर था, ना ही आपने कोई लॉजिकल गलती की, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। बट रन टाइम पे कुछ ऐसा एरर आ जाए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम रुक जाए तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल है, कोई गलती नहीं है, नो लॉजिक एरर्स, नो सिंटैक्स एरर्स, बट गलती कहाँ पे हुई वो देखते हैं। एक्सेप्शन क्या होती है, बेसिकली रन टाइम पे कुछ ऐसा एरर आना जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम रुक जाए, और उसको हैंडल कैसे करते हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगी। अगर आपको रन टाइम पे कुछ ऐसा एरर आ जाए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम रुक जाए उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिवीजन का प्रोग्राम बनाया है। इफ यूजर से बोला सी आउट एंटर ए, सी इन ए, यूजर से बोला एंटर बी, यूजर ने बी की वैल्यू एंटर की, फिर आपने ए डिवाइडेड बाय बी किया और रिजल्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट आपको पता है कि डिवाइड बाय जीरो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। डिवाइड बाय जीरो तो पॉसिबल है नहीं। जब आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आपने यूजर से टू नंबर्स पूछे और आपने उसका डिवाइड शो कर दिया। बट अगर यूजर नंबर डालते हुए फर्स्ट नंबर उसने सपोज 20 डाल दिया ए, सेकंड नंबर उसने 0 डाल दिया, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो तो हम कभी कर ही नहीं सकते। बट आप अगर आपका प्रोग्राम देखें उसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं था, कोई सिंटैक्स एरर नहीं था, बट रन टाइम पे अगर आपने सेकंड नंबर 0 दे दिया तो क्या आपका प्रोग्राम चलेगा, नहीं। तो उस चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन, कि रन टाइम पे कुछ ऐसा
प्रोग्राम में हो जाए जिसकी वजह से प्रोग्राम रुक जाए, तो उस चीज को बोला जाता है एक्सेप्शन। तो ऐसे ऐसे केसेस कब होते हैं, लाइक डिवाइड बाय जीरो के केस में हो जाता है। सेकंड, सपोज आपने इंटीजर का एरे का साइज 5 लिया हुआ है, बट आप असेस कर रहे हो सी आउट A10, आप 10th एलिमेंट असेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि A10 तो वहां पे कोई है ही नहीं। आपने आपने जो इंटीजर एरे बनाया था वो 5 साइज का बनाया था, बट आप असेस करने की कोशिश कर रहे हो 10th एलिमेंट, तब भी आपका प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 10th एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है, अगर आप सी आउट 810 लिखो तो उसमें सिंटेक्स में क्या गलती है, ना लॉजिक में गलती है। गलती कहाँ पे है कि रन टाइम पे एक एरर आ गया, क्योंकि उसको मेमोरी मिल ही नहीं रही। इस चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उस प्रॉब्लम को फाइंड करें कि रन टाइम पे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनका सोल्यूशन दें। तो एक्सेप्शंस, अगर आप बोलो कि एक्सेप्शन एरर है तो बिल्कुल गलत। एक्सेप्शन रन टाइम पे जो एरर आता है वो है। एरर तो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लॉजिक में गलती होगी, अगर आपको पूरी प्रॉब्लम की समझ नहीं आई तो आप लॉजिक में गलती करोगे, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप सिंटेक्स में गलती करोगे। बट एक्सेप्शन क्या होती है, आपको लॉजिक भी पता है, ठीक है, सिंटेक्स भी पता है, क्योंकि आप प्रोग्राम हमेशा करेक्ट वे में बनाते हो। आप कभी नहीं सोचते कि अगर ये नंबर आ जाए तो ये हो जाएगा। आप अगर आपको मैं डिवीजन का प्रोग्राम बनाने के लिए दूं, आप यूजर से 2 नंबर्स एंटर करवाओगे और डिवीजन करोगे, आप कभी भी नहीं कंडीशन लगाओगे कि अगर यूजर सेकंड नंबर ना दे तो ही डिवाइड कर, सेकंड नंबर 0 ना दे तो ही डिवाइड करना। तो इन चीजों को हैंडल कैसे करते हैं कि रन टाइम पे यूजर सेकंड नंबर दे, सेकंड नंबर 0 दे तो क्या करना है, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेसिकली 2 काइंड्स की होती है। एक्सेप्शन का मतलब समझ आ गया, रन टाइम पे एरर आना। अब एक्सेप्शन 2 टाइप्स की होती है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया डिवाइड बाय जीरो का, या आउट ऑफ रेंज, जैसे आप एरे असेस कर रहे हो, उसका रेंज से बाहर वाला एलिमेंट असेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो एक्सेप्शन होती है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस एक्सेप्शंस। एक होती है एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। सपोज आपने कुछ भी रन टाइम पे कोई एरर नहीं आया, बट अचानक से आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आपने कीबोर्ड से कुछ और की दबाई, बट कोई और प्रेस हो गई, कीबोर्ड इंटरप्ट्स, तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस। ठीक है, तो अब उसका तो सोल्यूशन कोई हो नहीं सकता। अब कभी भी किसी का कीबोर्ड खराब हो सकता है, कभी भी किसी का टच पैड खराब हो सकता है, कभी भी किसी की हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, प्रोग्राम करप्ट हो सकता है। क्लियर? तो इन चीजों का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जो आज हम डील करेंगे, वी आर जस्ट डीलिंग विद दिस सिंक्रोनस एक्सेप्शंस। सिंक्रोनस एक्सेप्शन लाइक डिवाइड बाय जीरो, आउट ऑफ रेंज, ओवरफ्लो। एसिंक्रोनस आर द एरर्स दैट आर कॉज्ड बाय बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। वो कंट्रोल ना ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होता, कि अगर आपका अचानक से सिस्टम खराब हो जाए, कीबोर्ड खराब हो जाए, उन उन एरर्स की वजह से अगर प्रोग्राम रुकता है, हम उसको डील नहीं करेंगे। वी आर जस्ट डीलिंग विद द सिंक्रोनस एक्सेप्शन। इन C++ ओनली सिंक्रोनस एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल्ड। अब मैकेनिज्म क्या है, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप कार ड्राइव करके कहीं जा रहे हो, ठीक है, सपोज यू आर गोइंग समवेयर ऑन द कार, आप कार ड्राइव करके कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी कार रुक गई। ठीक है, आपने स्टार्ट करने की कोशिश की बट आपकी कार स्टार्ट नहीं हुई, तो आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम आई, आपको आपको मिल गया कि हाँ मेरा इंजन में खराबी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल फ्लो में चल रहे होते हो, तो सब प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में लिख रहे होते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फाइंड द प्रॉब्लम। जैसे आप कार चल रही है आपकी, अचानक से कार रुक गई, तो आपने ट्राई किया कि आपने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुई, बट आपने देखा कि इसका इंजन खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड करते हो। जैसे अब आपने प्रॉब्लम फाइंड कर ली कि मेरा इंजन खराब है। जब आपको पता चल गया कि आपका इंजन खराब है, तो आप क्या करोगे, या तो आप मैकेनिक को कॉल करोगे या मैकेनिक के पास खुद जाओगे इंजन ठीक करवाने, या मैकेनिक को कॉल करोगे या मैकेनिक के पास खुद जाओगे और उसको जाके बताओगे कि मेरी कार का इंजन खराब है। तो सेकंड, पहले तो प्रॉब्लम फाइंड करो, सेकंड इन्फॉर्म दैट एन एरर हैज हकर्ड, और उसको बोलते हैं इसकी C++ की टर्म में थ्रो द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब प्रॉब्लम। पहला होता है प्रॉब्लम फाइंड करो, जैसे आपको पता चलेगा कि मेरा गाड़ी का इंजन खराब है, उसको बोलते हैं हिट द एक्सेप्शन। जब आपको प्रॉब्लम मिल गई कि मेरा इंजन खराब है, आपने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं हो रही, आपको प्रॉब्लम मिल गई, उसको बोलते हैं हिट द एक्सेप्शन, कि मुझे प्रॉब्लम मिल गई है, हिट द एक्सेप्शन,
You have hit the problem. You hit means find the problem. You have found a problem that your engine is not working. फिर आप मैकेनिक के पास जाओगे एंड मैकेनिक को कॉल करोगे और उसको बताओगे कि मेरा इंजन खराब है, उसको बोलते हैं थ्रो द एक्सेप्शन, या बोलो इन्फॉर्म दैट एन एरर हैज occurred. मैकेनिक को बोलोगे कि मेरा इंजन खराब है, तो आप उस चीज को क्या बोलोगे, आप उसको इन्फॉर्म करोगे कि मेरी गाड़ी का इंजन खराब है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रो द एक्सेप्शन. अपने एक्सेप्शन, अपनी प्रॉब्लम थ्रो कर दी किसको, मैकेनिक को. पहले आपने प्रॉब्लम फाइंड की, उसको बोलते हैं हिट, कि आपको पता चल गया कि इंजन खराब है. फिर आपने मैकेनिक को बताया, तो वो उसको बोलते हैं थ्रो द एक्सेप्शन. आपने प्रॉब्लम थ्रो की मैकेनिक के ऊपर कि ये मेरी गाड़ी का इंजन खराब है. फिर आपने मैकेनिक ने आपकी बात सुनी, फोन पे सुनी, या आप खुद गए, पर्सनली गए, आपने उसको बात बताई, तो उसने आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम को सुना, तो उसको बोलते हैं कैच द एक्सेप्शन. उसने आपकी प्रॉब्लम को कैच किया, या मींस रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन. उसको उसने रिसीव किया कि आपकी गाड़ी का इंजन खराब है, उसने आपकी बात समझी, तो उसको बोलते हैं कैच द एक्सेप्शन. की प्रॉब्लम को उसने कैच किया, रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन. फिर वो जब उसको प्रॉब्लम समझ आ गई, उसने कैच कर ली, तो वो उसको क्या करेगा, आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा. इट विल टेक करेक्टिव एक्शन, या उसको बोलते हैं हैंडल द एक्सेप्शन. वो आपकी गाड़ी को ठीक करेगा. तो यही 4 चीजों के बेसिस पे पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग है. जस्ट इतना सोच लेना कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी रुक गई, आपने देखा गाड़ी का इंजन खराब है, मीन्स सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करो कि गाड़ी का इंजन खराब है, उसको बोलते हैं हिट द एक्सेप्शन. फिर मैकेनिक के पास जाओगे या कॉल करोगे और उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, मींस इन्फॉर्म दैट एरर हैज occurred, मींस प्रॉब्लम फाइंड करके जस्ट थ्रो द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मींस प्रॉब्लम. फिर मैकेनिक क्या करेगा, आपकी बात सुनेगा, रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं कैच द एक्सेप्शन, और आपकी गाड़ी ठीक करेगा. टेक करेक्टिव एक्शन मींस ही विल हैंडल द एक्सेप्शन. ठीक है. तो ये 4 बेसिस के, इन 4 स्टेप्स के बेसिस पे पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग है. तो बेसिकली आपका पर्पस क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि प्रॉब्लम को फाइंड करो और रिपोर्ट करो कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम आई है, सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन. मींस बेसिक पर्पस एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या है, डिटेक्ट द प्रॉब्लम एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम. फाइंड करो, रिपोर्ट करो, और वो लेगा और कोई करेक्टिव एक्शन होगा. दिस इज द मेन बेसिस हिस्ट्री ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग. और इसके लिए 3 कीवर्ड्स के बिल्ड पे पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग बनी है. ट्राई, थ्रो, कैच. ये जो जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको दिखेगी, आपको यहाँ पे हर जगह 3 कीवर्ड्स दिखेंगे, ट्राई, थ्रो, कैच. थ्रो कोई ब्लॉक नहीं होता. सबसे पहले याद रखना, जब भी आपका प्रोग्राम होगा उसके अंदर 2 ब्लॉक्स होंगे, एक ट्राई ब्लॉक, एक कैच ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक में क्या होगा, आप प्रॉब्लम फाइंड करोगे, जो यूजर के एंड पे, जो आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम डिटेक्ट करोगे कि हाँ हाँ मेरी गाड़ी खराब है. ट्राई ब्लॉक में आप प्रॉब्लम डिटेक्ट करोगे और मैकेनिक को कॉल करोगे, या मतलब उसके पास जाओगे, मींस थ्रो करोगे एक्सेप्शन. तो ट्राई ब्लॉक में 2 चीजें आती हैं, जो मैंने ये 4 स्टेप्स बताए हैं. पहले जो 2 स्टेप्स हैं वो ट्राई ब्लॉक में आते हैं. ट्राई ब्लॉक में आप प्रॉब्लम, ट्राई मींस ट्राई करना, फाइंड करना. तो आप प्रॉब्लम फाइंड करोगे और थ्रो करोगे. ट्राई ब्लॉक में 2 चीजें आती हैं, फाइंड द प्रॉब्लम एंड थ्रो द प्रॉब्लम. थ्रो द प्रॉब्लम इज इन्फॉर्म कि ये एरर अकर हुआ है. ठीक है. सेकंड ब्लॉक होगा आपके में कैच. उसमें आप कैच करोगे, रिसीव करोगे और हैंडल द एक्सेप्शन. हैंडल मींस कोई करेक्टिव एक्शन लोगे, उसका अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे. तो बेसिकली जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे 2 ब्लॉक बनाने हैं, ट्राई, कैच. ट्राई में प्रॉब्लम फाइंड करना और थ्रो करना, इन्फॉर्म करना कि एरर अकर हुआ है. कैच में प्रॉब्लम को रिसीव करना, जिस मैकेनिक आपकी बात सुनेगा और करेक्टिव एक्शन लेगा. तो कैच एंड हैंडल एक्सेप्शन 2 ब्लॉक्स बनाने हैं हमेशा. ट्राई जिसमें फाइंड करना और थ्रो करना, कैच में ये सेकंड, दो लास्ट 2 स्टेप्स, रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन. तो इन 3 कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स आपको दिखेंगे प्रोग्राम में वो होंगे ट्राई, थ्रो एंड कैच. और 2 ब्लॉक्स होंगे, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक. हाँ, और एक चीज और, कैच ब्लॉक हमेशा ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट बाद होगा. प्रोग्राम में बीच में कोई कोड नहीं आएगा ट्राई ब्लॉक के बाद. ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट बाद कैच ब्लॉक आएगा. कैच बॉल और लॉक ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ट्राई ब्लॉक मेरे ऊपर होगा, इसके बीच में एक भी लाइन कोड की नहीं आ सकती. नॉट इवन ए सी आउट सीन, एनी स्टेटमेंट, नॉट इवन ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. इमीडिएटली ट्राई ब्लॉक के बाद आप कौन सा ब्लॉक बनाओगे, कैच ब्लॉक. क्लियर. और एक्सेप्शन थ्रो कैसे होती है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा.
तो एक कुछ मैंने ब्लॉक बताया, अभी मैं कोडिंग की फॉर्म में बता रही हूँ कि कैसे होगा, और मैं आपको प्रोग्राम बताती हूँ। ट्राई ब्लॉक होगा, ब्लॉक मीन्स लाइक दिस, आप ट्राई कीवर्ड लिखोगे, फिर ये करली ब्रेसेस, बीच में आप इसमें पहले प्रॉब्लम फाइंड करोगे। ट्राई में क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करनी है, जैसे मैंने बोला कि मेरा इंजन खराब हो गया, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करोगे, फिर थ्रो करोगे प्रॉब्लम। थ्रो मीन्स कि आप इन्फॉर्म करोगे मैकेनिक को कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। पहले ट्राई ब्लॉक आएगा, फिर कैच ब्लॉक आएगा। ब्लॉक कैसे आता है, करली ब्रेसेस से, ये ट्राई ब्लॉक है, फिर कैच ब्लॉक है। इसके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकती, इसके बाद जितनी मर्जी आएंगी, इसके पहले भी कितनी मर्जी आ सकती है, बट ट्राई और कैच के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आती। पहले प्रॉब्लम फाइंड करोगे, फिर थ्रो करोगे, और जब एक्सेप्शन थ्रो करोगे एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में करोगे, चाहे वो इंटीजर थ्रो आप इंटीजर कर दो, चाहे फ्लोट कर दो, चाहे कैर कर दो, चाहे स्ट्रिंग कर दो। जब भी एक्सेप्शन थ्रो होगी एक आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे होगी, और कैच में आप वो आर्ग्यूमेंट टाइप, मतलब इंट, आपने एक्सेप्शन इंट फ्लोट थ्रो किया या फ्लोट किया है, कैर किया है, यहाँ पे उसकी टाइप आएगी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नेम आएगा। ये कैच, इसको आपकी इंफॉर्मेशन को, आपने इंटीजर थ्रो किया तो इंटीजर वाला कैच उसको कैच कर लेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और करेक्टिव एक्शन लेगा। तो आपके प्रोग्राम कुछ इस तरह का होगा। ट्राई में प्रॉब्लम फाइंड होगी और थ्रो होगी, कैच में प्रोसीव होगी इंफॉर्मेशन और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। क्लियर। तो ट्राई ब्लॉक वो होता है जो डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम को और थ्रो करता है, और कैच ब्लॉक वो होता है जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम मैं आपको करवाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। मैं सिंपल प्रोग्राम कर रही हूँ अभी, पहले विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। लाइक मैं यूजर्स, मैंने 2 नंबर्स डिक्लेयर किए ऑफ टाइप इंटीजर्स, इंट a कॉमा b। यूजर से बोला कि a और b की वैल्यू एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ a। यूजर्स कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवाई, फिर यूजर से मैंने बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ b। मैंने a और b की दोनों की वैल्यू इनपुट करवाई और मैंने डिस्प्ले करवा दिया रिजल्ट। रिजल्ट इज a डिवाइडेड बाय b। क्लियर। मैंने यूजर, सिंपल प्रोग्राम है, 2 इंटीजर्स डिक्लेयर किए, यूजर से a की वैल्यू इनपुट करवाई, यूजर से b की वैल्यू इनपुट करवाई और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया रिजल्ट इज a डिवाइडेड बाय b। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो, जब मुझे डिवाइड का प्रोग्राम आएगा, जब मैंने आपको बोला डिवीजन का प्रोग्राम बनाओ, आप नॉर्मल इस तरह का प्रोग्राम बनाओगे। क्लियर, जैसे मैंने बनाया है। क्लियर। आपने कभी अब नॉर्मेलिटी के बारे में सोचोगे नहीं, आप बस यही सोचोगे कि 2 नंबर्स एंटर करवाने हैं और डिवाइड करना है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यूजर ने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ a, I entered 20, एंटर द वैल्यू ऑफ b, I entered 2, रिजल्ट इज 10। आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाओगे, बट क्या मैं b की वैल्यू अगर मैंने 0 एंटर कर दी तो क्या होगा? जब मैंने 20 एंटर किया, 2 एंटर किया, कुछ और एंटर करूं तो कोई इश्यू नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा। सपोज मैं एंटर द a की वैल्यू मैंने ये 20 एंटर कर दी, b की 0 कर दी, अब क्या हुआ? देखो प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, उसने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है, उसने कुछ भी नहीं बताया कि हुआ क्या है, अब नॉर्मली रुक गया, क्योंकि वो डिवाइड बाय 0 तो करता ही नहीं है। तो इस चीज को अभी यहाँ पे जो हुआ है वो एक्सेप्शन आई है कि रन टाइम पे कोई गलती नहीं थी आपके प्रोग्राम में, सिंटेक्स में या लॉजिक में कोई गलती नहीं थी, बट रन टाइम पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अब नॉर्मली रुक गया, उसने कुछ आउटपुट ही नहीं दिखाया, सी आउट वाली स्टेटमेंट चलाई नहीं ये वाली। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, जो रन टाइम पे आती है। लाइक मैंने अभी आपको दिखाया डिवाइड बाय 0 जो पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने 0 एंटर कर दिया, ना लॉजिक में गलती थी ना सिंटेक्स में, प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। कई जगह अब जैसे इस कंपाइलर में अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, अगर मैं लिनक्स में चलाऊं वहां पे आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट एरर, कोड डंप, कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तो विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग था। बट अगर मुझे पता चले कि हुआ क्या है, अभी तो छोटा सा प्रोग्राम था, आपको दिख गया कि मैंने 0 एंटर किया तो इसलिए रुक गया, बट अगर बड़ा सा प्रोग्राम हो आपको दिखना तो चाहिए कि हुआ क्या है।
तो इसके लिए आपको यहाँ पे C++ आपको देती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया था विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैंने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया था, मैंने किसी रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था। अगर मुझे एक्सेप्शंस को हैंडल करना है तो इस प्रोग्राम को मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करती हूँ। तो पहले सबसे पहले 2 नंबर्स तो एंटर करवाने हैं। तो मैंने आपको बताया है जब एक्सेप्शन हैंडल करनी है तो आपके पास सबसे पहले ब्लॉक होता है ट्राई ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक होता है कौन सा? ट्राई में मैं क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं और उसको थ्रो करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लॉक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो आता है ट्राई, और उसके बाद आता है कैच। तो जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाना है तो पहले 2 ब्लॉक बना लेना, एक ट्राई ब्लॉक, एक कैच। ट्राई में प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या है, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा होगा तो उसको तो प्रॉब्लम पता है कि एक्सेप्शन है क्या, कि सेकंड नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। सेकंड नंबर कौन सा है आपका? बी। तो मैं बोल रही हूँ अगर मेरा सेकंड नंबर इक्वल टू 0 हो गया, अगर आपका सेकंड नंबर इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे? तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका सेकंड नंबर 0 है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर सेकंड नंबर 0 नहीं है एल्स, तो आप सिंपली रिजल्ट कैलकुलेट कर दोगे, ये वाली लाइन। क्लियर? अगर ट्राई में क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी। मैं प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली। प्रॉब्लम क्या है? डिटेक्ट द प्रॉब्लम। डिटेक्ट द प्रॉब्लम या बोल दो एक्सेप्शन, इसको बोलते हैं रिजेक्ट और हिट द प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम फाइंड कर ली। प्रॉब्लम क्या है कि अगर सेकंड नंबर 0 है, अगर आपको प्रॉब्लम मिल गई कि अगर सेकंड नंबर 0 है तो आप क्या करोगे? उसके बाद इन्फॉर्म करोगे एरर अगर हुआ है, उसको बोलते हैं थ्रो द एक्सेप्शन। तो आप सेकंड नंबर को थ्रो कर दोगे। इन्फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म दैट एरर अकर्ड, या बोलते हैं थ्रो द एक्सेप्शन। तो सबसे पहले जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, एक ट्राई ब्लॉक बना लीजिए, एक कैच। सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड नंबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सेकंड नंबर 0 है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। नहीं है तो पता है अगर b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो एल्स चलेगा कि आप रिजल्ट कैलकुलेट कर दोगे a डिवाइडेड बाय b, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर है सेकंड नंबर 0 तो आप प्रॉब्लम को थ्रो करोगे। मैंने बोला था पहले प्रॉब्लम फाइंड करो। प्रॉब्लम आपने फाइंड कर ली कि b इज इक्वल टू 0, फिर थ्रो करनी एक्सेप्शन। अपने थ्रो कैसे करते हैं? राइट द कीवर्ड थ्रो, और उसके बाद कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने b थ्रो किया, b इज इंटीजर। b क्या है आपका? इंटीजर। आप करेक्टर, स्ट्रिंग, एनीथिंग आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो। तो ये पहले 2 पॉइंट्स हो गए। पहले प्रॉब्लम फाइंड की और उसको थ्रो किया। थर्ड पॉइंट क्या था? कैच आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। आप इंफॉर्मेशन कौन सी थ्रो कर रहे हो? इंटीजर। तो कैच के अंदर भी आर्गुमेंट क्या आएगा? इंटीजर। सपोज आपने ले लिया x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिसीव द इंफॉर्मेशन, रिसीव द एक्सेप्शन। आप थ्रो क्या कर रहे हो? इंटीजर। तो फिर कैच के अंदर भी आर्गुमेंट क्या आएगा? इंटीजर का। कैच के अंदर, कैच का सिंटैक्स क्या होता है? टाइप, इंट, फ्लोट, कैर। किस टाइप का आप थ्रो कर रहे हो? ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। थ्रो कर रहे हो आप बी, उसकी टाइप। इंट कर रहे हो तो इंट आएगी, फ्लोट कर रहे हो तो फ्लोट आएगी, कैर कर रहे हो तो कैर आएगी। उसके बाद कोई भी आर्गुमेंट का आप नेम दे सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द नेम, यू कैन जस्ट राइट इंट आल्सो इफ यू वांट टू गिव, यू कैन गिव। तो आप उसके बाद हैंडल द एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगी कि मेरा डिवाइड बाय 0 एरर अकर्ड है। डिवाइड बाय 0 अकर्ड, मैं लिख दूंगी कोई स्टेटमेंट कि यूजर बिल्कुल खाली टर्मिनेट ना हो प्रोग्राम, यूजर को दिख जाए कि डिवाइड बाय 0 अकर हुआ है। जब उसने आपने सेकंड नंबर 0 डाला था तो आपने बी थ्रो कर दिया, तो कैच ने कैच करके ये बोल दिया कि आपने डिवाइड बाय 0 अकर किया है। क्लियर? और आप अगर आपका आर्गुमेंट शो भी करना है तो आप बी की वैल्यू शो भी कर सकते हो। क्लियर? अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपने एंटर द वैल्यू ऑफ ए की 20, बी की वैल्यू सपोज की 2, तो रिजल्ट इज 10। तो हुआ क्या? आपने यूजर ने बोला एंटर वैल्यू ऑफ ए, आपने 20 एंटर की। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, आपने 2 एंटर की।
ट्राई में ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, आपने बी की वैल्यू 0 नहीं दी, आपने 2 दी, 20 और बी की वैल्यू 2 दी, तो एल्स चलेगा, एल्स में क्या है, रिजल्ट इज 10, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट सपोज आपने, अब आपको वैल्यू देके दिखाती हूँ, आपने फर्स्ट वैल्यू 20 दी, सेकंड 0 दी, अब क्या होगा, पहले क्या हुआ था, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था थोड़ा टाइम लेके, बट अब टर्मिनेट नहीं हुआ, अब उसने आपको एरर दिखाया है क्या, कि आपने प्रोग्राम में डिवाइड बाय 0 एरर अकर किया है। पहले तो बिल्कुल अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ है टर्मिनेट। अब छोटा प्रोग्राम था तो आपको पता था कि आपने 0 एंटर किया इसलिए हुआ है, बट अब इसने इंफॉर्मेशन दिखाई कि आपके प्रॉब्लम प्रोग्राम में रन टाइम पे ये डिवाइड बाय 0 एरर अकर था, उसने आपकी इंफॉर्मेशन दी। तो कैसे इंफॉर्मेशन दी, तो जब भी आपको क्या करना है, एक ट्राई ब्लॉक बना लेना है, एक कैच। ट्राई में सबसे पहले इंफॉर्मेशन फाइंड करो कि प्रॉब्लम फाइंड करो, प्रॉब्लम फाइंड क्या की मैंने, कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन सेकंड नंबर 0 होता है, तो इट इज कॉल्ड हिट द प्रॉब्लम। आपने एक्सेप्शन फाइंड की, प्रॉब्लम फाइंड की कि सेकंड नंबर 0 है, फिर प्रॉब्लम को थ्रो किया, इन्फॉर्म दैट एरर हैज अकर्ड। थ्रो कैसे करते हैं, थ्रो कीवर्ड से। आपने इंटीजर थ्रो किया, तो कैच क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो आपने इंटीजर थ्रो किया था, तो कैच के अंदर भी आपने आर्गुमेंट कौन सा लिया, इंटीजर। कैच का सिंटैक्स होता है टाइप आर्गुमेंट नेम। तो टाइप, अगर आप इंटीजर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको जो थ्रो करते हो, आप इंटीजर, फ्लोट, कैर कुछ भी थ्रो कर सकते हो। अगर आपने इंटीजर थ्रो किया है तो इसकी टाइप भी इंट आएगी, दिस इज आर्गुमेंट नेम, और आपने यहाँ पर रिसीव किया, और दिस इज आपने हैंडल द एक्सेप्शन, कि आपने डिस्प्ले कर दिया कि ये प्रॉब्लम थी, दिस इज कॉल्ड हैंडल द एक्सेप्शन, की डिवाइड बाय 0 एरर एज अकर्ड। क्लियर। तो आप कुछ भी टाइप का ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकते थे। आप, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट नेम लिखो, अगर आप सपोज इंट लिखोगे तो यहाँ पे भी सिंपली आप चला सकते हो इसको। वो तो अगर आपने आर्गुमेंट लिखना है तो जस्ट आर्गुमेंट वहां पे डिस्प्ले होने का काम कर सकता है। अगर आर्गुमेंट नहीं लिखना देन ऑल्सो इट इज ओके, कि आपने अगर इंटीजर थ्रो किया है, दिस जो कैच एप्रोप्रिएट इंटीजर वाला है, इसको आपकी प्रॉब्लम को रिसीव करेगा और आपका कैच ब्लॉक चलेगा। और आप अब इससे भी आप चला सकते हो, जरूरी नहीं कि आर्गुमेंट नेम लिखो, जस्ट आर्गुमेंट नेम लिखने का फायदा यही है, हमने 20 एंटर किया, 0 एंटर किया, डिवाइड बाय 0 नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, उसने आपको एक्सेप्शन दिखाई। आर्गुमेंट भेजने का फायदा यही होता है कि यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, अगर आपको स्टेटमेंट में यूज करना है। क्लियर। जरूरी नहीं कि आप इंटीजर थ्रो करो, आप इसके साथ कुछ यही लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी थ्रो कर सकते हो। सपोज वैल्यू ऑफ 0, वैल्यू इज 0, आपने लिखा स्ट्रिंग लिख दिया, वैल्यू इज 0, जरूरी नहीं आपने इंटीजर थ्रो करना है। जैसे आपने स्ट्रिंग थ्रो किया है, अगर स्ट्रिंग थ्रो किया है तो कैच में भी स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिंग वैसे नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग एक्स ऐसे नहीं लिख सकते। कैच में स्ट्रिंग को आपको लिखना पड़ता है कॉन्स्ट। आपने स्ट्रिंग थ्रो किया है, आप फ्लोट भी कर सकते थे, करेक्टर भी कर सकते थे। अगर फ्लोट करते तो फ्लोट एक्स आ जाता, करेक्टर करते तो कैर एक्स आ जाता, जैसे इंटीजर किया था तो इंट एक्स आ गया। बट अगर स्ट्रिंग कर रहे हो तो आपको लिखना है कॉन्स्ट कैर स्टार, इट इज इक्वल टू स्ट्रिंग। चाहे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख नहीं सकती क्योंकि कैट जो इनबिल्ट फंक्शन है वो कॉन्स्ट कैट स्टार लिखता है। कॉन्स्ट कैट स्टार भी एक वे है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का। अगर इंट है तो सिंपली इंट एक्स, फ्लोट, फ्लोट थ्रो किया है तो फ्लोट थ्रो किया है तो फ्लोट एक्स, इंटीजर थ्रो किया है तो इंट एक्स, कैर थ्रो किया है तो कैर एक्स। बट अगर आपने स्ट्रिंग थ्रो किया है देन राइट कॉन्स्ट कैट स्टार एक्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू स्ट्रिंग। तो हम इसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। अगर आपने वैल्यू सेकंड 0 दी तो आपने थ्रो क्या किया, वैल्यू इज 0, और ये x में आ जाएगी और आपका एरर आ जाएगा। आपको डिस्प्ले क्या होगा, डिवाइड बाय 0 अकर्ड, और x की वैल्यू क्या है स्ट्रिंग की, वैल्यू इज 0। लेट्स सी, 20 डिवाइड बाय 0 अकर्ड, और आपका जो स्ट्रिंग आया था वो क्या था, वैल्यू इज 0। क्लियर। तो और एक चीज और, ट्राई के इमीडिएट बाद कैच ब्लॉक होगा, उसके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकती। क्लियर। अगर आपने कोई कुछ चीज थ्रो नहीं की तो सिंपली एल्स वाला आपका चल रहा है। क्लियर।
अगर आपने कुछ थ्रो नहीं किया ट्राई में तो कैच ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। अगर कुछ थ्रो करोगे तो ही कैच चलेगा। तो आपने कुछ थ्रो नहीं किया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था 22 रिजल्ट इज 10, तो आपका कैच ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। क्लियर? क्योंकि हाँ, जब थ्रो करोगे तभी कैच चलेगा, बिना थ्रो किए जैसे आपने थ्रो किया ही नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट चली ही नहीं, तो ये सिंपली ये वाली लाइन चली, कैच चलेगा ही नहीं। और जो कैच के बाद मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है, सपोज एंड ऑफ द प्रोग्राम, सपोज मैंने कुछ कैच के बाद लिखा हुआ है, तो ये चलेगा। जो कैच के बाद वाला होगा, कैच नहीं चलेगा अगर आप कुछ थ्रो नहीं कर रहे हो। सपोज 20 दिया, 2 दिया, तो रिजल्ट इज 10, एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें। enclose code that may have error in try block, जिसमें एरर आपने जैसे फाइंड किया, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया b is equal to 0, तो वो कहाँ पे आएगा? ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, तो जो भी आपने एरर फाइंड करना है वो किस में करना है? आपने ट्राई ब्लॉक में, और ट्राई ब्लॉक में ही आपने एरर को थ्रो करना है। कैच ब्लॉक 1 और 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में जस्ट एक ही कैच ब्लॉक से करवाया। अब मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इफ एक्सेप्शन अगर प्रॉब्लम है, तो आपका जो भी थ्रो कर रहे हो उसका पैरामीटर अगर कैच ब्लॉक से मैच कर गया तो कोड इन द कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे आपने स्ट्रिंग थ्रो किया है तो कैच में अगर स्ट्रिंग है, जैसे आप अगर इंटीजर थ्रो कर रहे हो, सपोज थ्रो बी कर रहे हो, तो अगर आपके कैच ब्लॉक में इंटीजर वाला कैच है तो आपका कैच ब्लॉक चल जाएगा। तो जब भी पैरामीटर थ्रो का आपका मैच करेगा कैच के साथ, एप्रोप्रिएट कैच आपका चल जाएगा। क्लियर? इफ नो एक्सेप्शन थ्रोन, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो हो रही तो एक्सेप्शनल हैंडलर स्किप, कैच वगैरह चलेगा ही नहीं। आपका जो भी कंट्रोल है कैच ब्लॉक के बाद चलेगा। जैसे मैंने आपको 22 अभी चला के दिखाया था, तो नॉर्मली रिजल्ट आया और उसके कैच नहीं चला और आपका प्रिंट हो गया एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी इसको चला के, रिजल्ट इज 10। अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है और कोई आपके एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई, कुछ थ्रो नहीं हो रहा, तो कैच नहीं चलेगा। तो सिंपली उसके बाद वाली स्टेटमेंट जो भी आपका प्रोग्राम होगा नॉर्मली चलेगा, जस्ट कैच नहीं चलेगा। कैच तभी चलेगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम अकर हो रही है और आप उसको थ्रो कर रहे हो ट्राई में से। क्लियर? जब आप थ्रो करते हो उस पॉइंट को बोलते हैं थ्रो पॉइंट। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं थ्रो पॉइंट। जब आप एक्सेप्शन थ्रो करते हो उसको बोलते हैं थ्रो पॉइंट। इसमें से 3 कीवर्ड्स के ऊपर सारी बेसिस एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ट्राई, थ्रो, कैच। और ब्लॉक्स कितने होंगे? ट्राई और कैच। क्लियर? और एक्सेप्शन क्या होती है? जब मैं थ्रो करती हूँ एक्सेप्शन, वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम। ये जो मैं थ्रो कर, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ये इंटीजर, फ्लोट, कैर कुछ भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन फ्लो करता है कि प्रॉब्लम क्या आई है। जैसे मैंने बी थ्रो कर दिया, मैं वैल्यू 0 थ्रो किया था, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन एट। ये बताता है कि इंफॉर्मेशन क्या आई है। क्लियर? If the type of the object thrown matches the argument type in the catch statement, the catch block is executed. जिस टाइप का आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया है और वो आर्ग्यूमेंट मैच कर जाए कैच से साथ, तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर? एक प्रोग्राम और करते हैं, इसी प्रोग्राम में बताती हूँ थोड़ी सी चेंजेस। जैसे मैंने ट्राई में लिखा था इफ बी इज इक्वल टू 0 थ्रो कर दो और एल्स रिजल्ट, तो मैं इसके लिए अलग से एक्सपोज कोई फंक्शन बना रही हूँ प्रोग्राम में। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, मैं बस डिवाइड का एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ जिसमें ये चीजें आए। मैं मेन में नहीं करना चाहती, मैं डिवाइड का एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी मेन में किया था ना कि अगर ये बी इज इक्वल टू 0 थ्रो बी एल्स रिजल्ट इज, तो मैं इसके लिए एक अलग फंक्शन बनाना चाहती हूँ, वॉइड डिवाइड, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, इंट ए इंट बी, और इसके अंदर मैं ये कोड चलाना चाहती हूँ। इफ बी इज इक्वल टू 0 थ्रो बी एल्स रिजल्ट इज, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड करती हूँ।
इसी वाला यही प्रोग्राम को फंक्शन के साथ कर रहे हैं। मैंने मेन में नहीं किया, मैंने फंक्शन किया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है डिवाइड का जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा ए और बी। अगर सेकंड नंबर 0 है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एल्स उनका डिवाइड का रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। इसी प्रोग्राम जैसे मैंने मेन में किया था, 2 नंबर्स पूछे यूजर से, ट्राई ब्लॉक में अगर चेक किया, अगर सेकंड नंबर 0 है तो एक्सेप्शन थ्रो की, नहीं तो रिजल्ट डिस्प्ले करवाया। ठीक है, अब मैं इसको एक अलग फंक्शन बनाऊंगी डिवाइड का। तो मैंने अलग फंक्शन बना दिया डिवाइड का जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अगर सेकंड नंबर 0 है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, एल्स रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेन में मैंने ट्राई ब्लॉक लिया। जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक ट्राई, एक कैच। जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाओगे, जस्ट पहले तो 2 ब्लॉक्स बना लो, ट्राई एंड कैच। क्लियर? सबसे पहले मैं कैच लिखती हूँ, मैं क्या थ्रो कर रही हूँ। और एक चीज याद रखना, ट्राई के नीचे ही हमेशा कैच आएगा, इसके बीच में कोई लाइन ऑफ कोड नहीं आएगा। ऑलवेज ट्राई इज फॉलोड बाय कैच। आप कौन सा आर्ग्यूमेंट थ्रो कर रहे हो? बी। व्हाट इज दैट? इंटीजर। तो आपके कैच में क्या आएगा? सबसे पहले इंटीजर। मैं एक इंटीजर ले रही हूँ, इंट एक्स, मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ डिवाइड बाय, या कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा कॉट द एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। डिस्प्ले भी करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। क्लियर? तो मैंने अलग फंक्शन बना लिया एक डिवाइड का जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अगर सेकंड वैल्यू 0 एक्सेप्शन थ्रो होगी, और नहीं है तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप थ्रो क्या कर रहे हो? इंटीजर। तो मैंने कैच ब्लॉक बनाया, उसके अंदर इंटीजर आर्गुमेंट लिया और एक्सेप्शन कॉल करने का मैसेज लिख दिया। ठीक है, ट्राई में अब मेन में मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ। मैं ट्राई में, अब ट्राई में क्या करते हो? ट्राई में 2 चीजें होती हैं, प्रॉब्लम डिटेक्ट, सेकंड थ्रो द प्रॉब्लम। यही चीज होती है ट्राई में, 2 चीजें होती हैं। और कैच में क्या होता है? रिसीव द एक्सेप्शन और हैंडल द एक्सेप्शन। यही 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं। अब ट्राई में डिटेक्ट द प्रॉब्लम, थ्रो द प्रॉब्लम, जो मैंने कहां पे कर ली? फंक्शन में। ये प्रॉब्लम डिटेक्ट थी और प्रॉब्लम थ्रो थी। जो चीजें मुझे 2 ट्राई में करनी थी मैंने एक फंक्शन में कर ली, जिसका नाम क्या है? डिवाइड, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया 2 चीजें होती हैं ट्राई में, डिटेक्ट द प्रॉब्लम, थ्रो द प्रॉब्लम। और कैच में रिसीव द एक्सेप्शन, और कैच में तो मैंने ठीक कर लिया, एक्सेप्शन रिसीव कर ली, हैंडल कर ली। बट ट्राई में जो चीज मैंने करनी थी, डिटेक्ट द प्रॉब्लम, थ्रो द प्रॉब्लम, उसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शन बना लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, जो ये चीजें यहीं पे ही होनी चाहिए, ट्राई में ही होनी चाहिए, इसके लिए मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगी, तो वो चीजें इसमें ही हो जाएंगी। सपोज मैंने डिवाइड लिखा 20,10, तो क्या होगा? ये चीजें यहीं पे होनी चाहिए थी, डिटेक्ट द प्रॉब्लम, थ्रो द प्रॉब्लम, ट्राई में ही होनी चाहिए थी। अब ये चीजें मेरी हो रही हैं बट फंक्शन में, तो फिर मैं क्या करूंगी? ट्राई में फंक्शन को कॉल कर लूंगी। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों चीजें कहाँ पे हो रही हैं? ट्राई में ही हो रही हैं। तो ट्राई में मैंने फंक्शन कॉल किया विद डिवाइड 20 एंड 10। डिवाइड फंक्शन को कॉल किया विद 2 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ इंटीजर्स 20 एंड 10, और 20 विल गो टू ए, 10 विल गो टू बी। क्या आपका बी 0 के इक्वल है? नहीं, बी हमारा क्या है? 10। तो इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? एल्स। और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाय b, रिजल्ट इज 2। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। रिजल्ट इज 2। क्लियर? सपोज अब मैंने डिवाइड फंक्शन को कॉल किया। अब ये चीज, दोनों चीजें होनी तो यहीं पे चाहिए थी। अब मैं क्या कर रही हूँ? बट फंक्शन में हो रही है दोनों चीजें डिवाइड में, इस फंक्शन को कॉल कर लो। तो मैंने अब पहले तो 2010 से किया था, अब मैं गलत कर रही हूँ, कॉल 20,0 से कर रही हूँ। तो 20,0 से जब कॉल करेंगे, 20 विल गो टू a and 0 will go to b. 20 will go to a and 0 will go to b. Yes, अब b is equal to 0 है।
अब b इज इक्वल टू 0 है तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, थ्रो, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। क्या b थ्रो होगा, मतलब b क्या है आपका 0, दैट इज इंटीजर, और b जब इंटीजर थ्रो होगा, इसको कैच करने के लिए आपके पास एक्सेप्शन हैंडलर है जो कि इंटीजर आर्गुमेंट लेता है। आपने b इंटीजर थ्रो किया तो ये इंटीजर इसको कैच करेगा और आपका मैसेज आ जाएगा कॉट द एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एंड 0। क्लियर, पहली स्टेटमेंट के लिए रिजल्ट ठीक आएगा, जब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा और ये b 0 हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो होगी और ये कैच करेगा एक्सेप्शन को और लिखेगा कॉट द एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, पहले का रिजल्ट इज 2, सेकंड के लिए कॉट द एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्लियर, एक चीज और याद रखना, एक बार ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन थ्रो हो गई, उसके बाद आप ट्राई ब्लॉक में दोबारा नहीं जा सकते। जैसे अभी एक्सेप्शन थ्रो हुई थी और आपका कंट्रोल कहाँ पे चला, ट्राई ब्लॉक ने फंक्शन को कॉल किया, एक्सेप्शन थ्रो हो गई और आप कहाँ पे आ गए, कैच ब्लॉक में। कैच से दोबारा ट्राई में नहीं जा सकते, एक बार एक्सेप्शन थ्रो हो गई, कंट्रोल विल कम टू कैच, यू कैनॉट रिटर्न बैक टू योर थ्रो पॉइंट। सपोज मैंने अभी दोबारा एक फंक्शन बनाया, कॉल किया डिवाइड 30,3, पहले वाला एक स्टेटमेंट चला, दूसरे वाला, पहले वाले में कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ था तो ट्राई चल रहा है अभी भी, ठीक है। सेकेंड बार जब मैंने बुलाया, एक्सेप्शन थ्रो हो गया और कंट्रोल कैच में आ गया, कंट्रोल कैच में आ गया, बट दोबारा अब ये ट्राई वाली स्टेटमेंट, अगर मैं इस ट्राई में ये फंक्शन को कॉल करूंगी तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर एक बार आपके ट्राई में एरर थ्रो हो गया, जैसे 20 से एरर थ्रो हो जाएगा ट्राई में, अगर एक बार भी थ्रो स्टेटमेंट चल गई, कंट्रोल विल कम टू कैच एंड नो स्टेटमेंट आफ्टर दैट इन ट्राई विल अकर। अगर मैं अब इसको चलाऊंगी तो कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आप देख लीजिएगा 33 का आंसर आना आएगा ही नहीं। क्लियर, पहले का रिजल्ट इज 2, 2010 का, सेकेंड का कॉट द एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, थर्ड 33 का चला ही नहीं। एक बार एक्सेप्शन थ्रो हो गई फिर कंट्रोल कैच में आ जाता है, वो कंट्रोल रिटर्न बैक नहीं होता। क्लियर, जस्ट मैंने क्या किया था, जैसे पिछले वाला प्रोग्राम था वो कोड सारा फंक्शन में लिख दिया था, डिवाइड नाम के फंक्शन में। तो ट्राई में मैं क्या कर रही थी, फंक्शंस को कॉल कर रही थी, क्योंकि ट्राई में चीज होनी चाहिए ना प्रॉब्लम और थ्रो, बट हो कहाँ रही है वो फंक्शन में। तो मैंने ट्राई में इस फंक्शंस को कॉल कर लिया था और कैच एक एप्रोप्रिएट हैंडलर था जो कि इंटीजर्स को हैंडल कर रहा था, और आप थ्रो भी क्या कर रहे हो, इंटीजर। यार आप थ्रो करेक्टर भी कर सकते हो, सपोज आपने करेक्टर थ्रो किया, आपने सपोज करेक्टर थ्रो किया है तो आपके एप्रोप्रिएट हैंडलर क्या लेगा, आपका एलिमेंट कैर, और उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा देगा। कौन सा कैरेक्टर थ्रो किया है, बी, कॉट द एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 बी। क्लियर, तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलर में क्या ले लिया, कैर ले लिया। क्लियर, और ट्राई के बाद इमीडिएट बाद क्या होता है, कैच। जब आपको थ्रो करना है आप थ्रो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी जैसे सिंपली लिखा था, ऐसे लिखा था एक्सेप्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर, एक्सेप्शन को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, सिंपली भी लिख सकते हो। ऑपरेंड जो ऑब्जेक्ट भेजोगे थ्रो के साथ, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग कांस्टेंट, आप कांस्टेंट वैल्यू भी भेज सकते हो। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। थ्रो पॉइंट नेस्टेड होगा ट्राई ब्लॉक में या किसी फंक्शन में। नेक्स्ट, कैचिंग मैकेनिज्म। द टाइप इंडिकेट्स, मैंने अभी आपको कैच बताया, द दिस टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ एक्सेप्शन द कैच ब्लॉक हैंडल्स। ये जो आपका मैंने लिखा है कैच ब्लॉक में, दिस इज टाइप, ये टाइप बताता है कि कैच ब्लॉक किस टाइप की एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। अगर इंटीजर थ्रो कर रहे थे तो ये कैच ब्लॉक इंटीजर हैंडल कर रहा है, अगर फ्लोट थ्रो कर रहे हो तो ये कैच ब्लॉक फ्लोट हैंडल कर रहा है। अभी आपका कैच ब्लॉक टाइप कौन सी हैंडल कर रहा है, कैर। क्लियर, और सेकंड आर्गुमेंट क्या है आपका, arg आर्गुमेंट। इट इज नॉट, दिस इज द पैरामीटर इज ऑप्शनल, पैरामीटर नेम आप ना भी दोगे तो भी चलेगा, अगर आपको देना है आप दे सकते हो, अगर ना भी दोगे just yes parameter is optional, if you want to give just you can display inside, else no need। अगर आप कैर थ्रो करोगे ये कैर
आपका रिसीव कर लेगा और आपके मैसेज डिस्प्ले कर देगा। दिस इज द ऑप्शनल पैरामीटर। तो कैच स्टेटमेंट कैचेस एन एक्सेप्शन हुज टाइप मैचेस विद द टाइप ऑफ कैच आर्गुमेंट। जिस टाइप का आप एक्सेप्शन थ्रो करोगे, अगर उसकी कैच के साथ आपकी टाइप मैच करगी, अगर आपने जैसे मैंने अभी इंटीजर कैरेक्टर थ्रो किया है, अगर उसकी कैर वाला कैच हुआ चल जाएगा, नहीं तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा कि एक्सेप्शन थ्रो हुई थी पर कैच नहीं है कोई। क्लियर? सपोज मैं यहाँ पे फ्लोट वाला कैर ले रही हूँ, फ्लोट वाला मैंने एक्सेप्शन हैंडलर ले लिया, ठीक है, और थ्रो क्या कर रही हूँ, करेक्टर। थ्रो आप क्या कर रहे हो, कैर, और हैंडलर क्या ले रहा है आपका, फ्लोट। कैच वाला ले क्या रहा है, फ्लोट। अब देखो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम और एरर आ जाएगा, टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर। आपने थ्रो तो कैर किया था बट थ्रो के लिए कैच नहीं है, और कैच आपका क्या ले रहा है, फ्लोट ले रहा है, बट आपने थ्रो किया था कैर, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होकर क्या लिखेगा, टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन। टर्मिनेट क्या होता है, एक फंक्शन होता है आपके सी प्लस प्लस में, वो कॉल हो जब आप कुछ ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो जिसका मैचिंग कैच नहीं है। जब आप जैसे मैंने करेक्टर थ्रो किया तो टर्मिनेट फंक्शन कॉल होता है, और टर्मिनेट फंक्शन क्या करता है, अबॉर्ट फंक्शन को कॉल करता है, आपका प्रोग्राम अबॉर्ट हो जाता है, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। जब भी आप कोई ऐसा इंस्टेंस थ्रो कर देते हो, जैसे मैं अभी कैर किया था, जैसे मैंने कैर थ्रो किया था बट कैच किसका था, फ्लोट का, तो कोई अप्रोप्रिएट कैच करने वाला नहीं था, तो टर्मिनेट फंक्शन कॉल होगा। तो टर्मिनेट फंक्शन कॉल होगा तो वो अबॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? तो कैच स्टेटमेंट एक्सेप्ट जिसका टाइप मैच करता है वो उसको कैच करता है। अगर एक पैरामीटर उसका नेम दिया हुआ है आपने पैरामीटर का, देन इट कैन बी यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। कैच के अंदर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। इफ द कैच स्टेटमेंट डजंट मैच द एक्सेप्शन, इट इज केप्ट। अगर मैच नहीं कर रहा तो स्किप नहीं होता, टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम रुक जाता है। मोर देन वन कैचमेंट कैन बी, मोर देन वन कैच स्टेटमेंट भी आ सकती है, मैं अभी वो आपको करवाऊंगी कि मोर देन वन कैच स्टेटमेंट। और अगर आपके पास मोर देन वन कैच स्टेटमेंट्स है, ऑर्डर वाइज सारी कैच स्टेटमेंट सर्च होंगी। जैसे आपने इंटीजर थ्रो किया है तो आपको जितने भी कैच होंगे वो मैच होंगे कि इंटीजर वाला कौन सा है, और जो पहला मैच मिल जाएगा वो कैच आपका चल जाएगा। अगर सेवरल मैच मिल गए, जैसे इंटीजर मैच करने के लिए 2-3 इंटीजर्स वाले कैच थे, जो सबसे पहले मिलेगा वो चलेगा। ठीक है? नेक्स्ट इज मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स। आई थिंक we can stop here and resume in this next lecture.